हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने कल बोला था समर्पित बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास दिन बहुत कम है। आज है 25th डेट। थर्ड अप्रैल को आपका गुड सेट है। अब सबसे पहले गुड सेट की मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिर हम इसका प्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गुड सेट आपका होता है ना, वो 120 मार्क का होता है, सबको पता ही होगा लगभग लगभग। जिसमें से जब पेपर होता है तो दो सेट्स निकलते हैं। ठीक है, यानी टोटल 3 घंटे का होता है ये, बट इसको डिवाइड किया जाता है 2 आवर प्लस 1 आवर। 2 आवर्स का जो पेपर होता है वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का एक साथ आता है, प्लस केमिस्ट्री। टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इन दोनों में, और इसमें यहाँ पे मैथ्स या फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 40 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क। 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स। अब 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप सोचो 1 मार्क के क्वेश्चन को कितना टफ पूछा जा सकता है। उनको भी पता है बच्चे को 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करना है, और प्लस वो 1 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो कभी भी उसका टफनेस लेवल इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बच्चे से सॉल्व ना हो सके। ठीक है, आप लोगों ने अभी 12th का बोर्ड दिया है, तो आपने 12th के बेसिक फॉर्मूलाज तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, अब हम पूरी बुक रिवाइज करने जाएंगे तो उससे कोई फायदा है नहीं होने वाला। अभी हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि जिन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो किन फॉर्मूला से ज्यादा आए हैं और क्या ट्रेंड रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करेंगे। अब 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होने वाला। ठीक है, आप लॉजिकली सोचो, जेई या नीट है वो 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछता है, यानी वहां पे लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। बट यहाँ इज ईच कैरी 1 मार्क। यार 1 मार्क में बहुत टफ नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो मैं इसी तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करवाऊंगा कि हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस। ठीक है, और उसी के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थियोरिटिकल है, यानी अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो वो सफिशियंट है। बहुत अच्छे से अगर रीड करते हो तो लाइन टू लाइन उठा के पूछ लेते हैं हर बार का। फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों पे आते हैं। तो फिजिक्स हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। केमिस्ट्री पे भी आएंगे, बट फिजिक्स बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि दिन कम है, और जनरली केमिस्ट्री लोग कर लेते हैं बिकॉज टेक्स्ट बुक रीड की हुई होती है। बट इन दोनों में तो हमें सम्स की प्रैक्टिस चाहिए अच्छे से। बायोलॉजी भी रीडेबल है टेक्स्ट बुक से। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप लोग रोज, अगर मतलब मैं अभी जो प्रिपरेशन बता रहा हूँ, बिकॉज ज्यादा दिन नहीं है, 7 दिन है हमारे पास। ठीक है, उसमें सब कुछ हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तुम्हारे लिए। तो तुम्हें अभी क्या करना है, सिंपली आप लोगों को, कि हम क्या करेंगे कि मैं अभी फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 3 दिन का टारगेट रखते हैं, 25, 26, 27। आज 25 है, आज से शुरू करेंगे। 25, 26, 27। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक्चुअली मैं डीले करने वाला था, बट दिन नहीं है हमारे पास, इसलिए फिर भी मैंने सोचा कि हमें लेक्चर ले लेना चाहिए, और मैं लूंगा ही। सो 25th, 26th और 27 जो है, ये 3 दिन में हम लोग फिजिक्स कर देंगे पूरा। ठीक है, और कर ही देंगे। और उसके बाद 28, 29 और 30 तो हम लोग मैथ्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचते हैं उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर देंगे, या फिर देखेंगे केमिस्ट्री इसके बाद ले लेंगे तुरंत। ठीक है, वो मैं स्केड्यूल आप लोगों को बता दूंगा, बट अभी 3 दिन हम फिजिक्स करेंगे अच्छे से। अब फिजिक्स को किस तरीके से डील करेंगे, देखो फिजिक्स में हमारे 2 पार्ट्स हैं बुक के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा अभी आप लोगों ने जल्दी में पढ़ा है, और याद भी काफी कुछ रहता है। ठीक है, और इनसे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। ठीक है, हमें 120 में से अगर आप 90 अबव या 100 के आसपास स्कोर करते हो तो उसे बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं, और गुजरात में काफी सारे कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में इसमें हो जाता है काम। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में जो हमारे चैप्टर्स हैं, जेई के लिए भी हम करने ही वाले हैं पूरा। ठीक है, अच्छे से स्टार्ट करेंगे, उसकी अलग सीरीज आएगी। बट अभी ये हम लोग पूरा क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेट की। ठीक, तो प्रॉपरली ध्यान देना, और इतना करके जाओगे तो मैं इतना तो बोल रहा हूं कि तुम एटलीस्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। वो फॉर्मूला बेस्ड सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नंबर खाली वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी।
सो सेकेंड पार्ट जो है आपका फिजिक्स का, उसमें पहला सेक्शन है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और बच्चों को ऑप्टिक्स हार्ड लगता है, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद आपका एटम न्यूक्लियर है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है एटम न्यूक्लियर के बाद और भी जो चैप्टर्स है जैसे सेमीकंडक्टर है और वो सब, सबको लाइन वाइज लाइन करेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे पहले सेकंड पार्ट से, क्योंकि ये आपको ताजा है और इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेगा और इसमें से स्कोर करना इजी होगा। अगर 40 मार्क है फिजिक्स का तो 20 मार्क के क्वेश्चंस तो इस सेकंड पार्ट से ही होंगे, और इसमें खाली 12th का सिलेबस रहता है फिजिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, सो बायोलॉजी में इनफैक्ट। तो ये चीज ध्यान देना कि इसमें सिर्फ तुम्हारा आधा मार्क 20 यहाँ से आ जाएंगे, 20 फर्स्ट पार्ट से ले लेने। तो अभी हम लोग पहले सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें पहला सेक्शन लेंगे ऑप्टिक्स, जो कि आसान है, डरना नहीं, नाम सुन के ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। सो ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं और उसके जो सिंपल फॉर्मूलेज है उनके साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। देखो, अब लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जहां तक मोस्ट ऑफ हर साल, ये जैसे 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और सेम टाइप का क्वेश्चन 21 में आया है, सेम टाइप का क्वेश्चन 20 में आया है, तो यानी और इस टाइप से सेम से, मैं सेम भी बोल रहा हूँ और साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एक ही टाइप के, ठीक है। यानी बहुत बेसिक दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं। एक है तुम्हारा 1/f इक्वल टू n-1 इंटू r1/r1 माइनस 1/r2। ये किसका फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला है, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसमें अगर देखो अब यहां क्या बोला है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यानी ये वाला लेंस किस टाइप का, ये प्लेन एक तरफ है और एक तरफ कॉन्वेक्स नेचर का है, ठीक है। यहीं पे तुमको ऐसा बोल सकते हैं कि डबल कॉन्वेक्सो लेंस, डबल कॉन्वेक्सो में क्या होगा, दोनों तरफ कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। यहीं पे बोल सकते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्सो लेंस, तो इस तरीके का होगा। यानी जो आपके टाइप्स ऑफ लेंसेस है वो खाली चेंज हो जाते हैं, बस इसमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेन लेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है हमारा, वो होता है कहाँ, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है। अब अगर ये पूरी लाइन सीधी है तो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसलिए हम इसको इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है। वो मैक्सिमम हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक। यानी कहीं पे भी ये सर्कल जहां पे जिस पॉइंट से बन रहा है वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, सेंटर का डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये तो घूम जा रहा है, बट अगर सीधी लाइन है तो इसको कहाँ घुमाओगे, समझ आ रहा है। इसलिए R1 जो रहेगा वो इन्फिनिटी रहता है। दूसरा एक फॉर्मूला यूज होता है जो बहुत ज्यादा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है f1 प्लस f2। बाकी अभी सम करते करते तुम्हें आइडिया आ जाएगा सारा, ठीक है। बट ये फॉर्मूले पे तो हर साल 2 क्वेश्चन पक्के, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हर साल 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। डस्टर देना। सो इस फॉर्मूले पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान देना। देखो सबसे पहले बहुत सिंपल है, इसको एक बार दिमाग में बैठा लो एकदम, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्सो लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, तो हमेशा पहली चीज तो ये आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। इसका यूज होगा या तो ये होगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, जो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अब इन फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है हम वो सीखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है तो दिमाग में आना चाहिए, एक तरफ प्लेन होगा एक तरफ कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा ना, लेफ्ट साइड में ऐसे। इसका सेंटर जो है वो ये ऐसे है कर्व, तो इसका सेंटर इस तरफ आएगा, यानी हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं। सो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम R1 ले रहे हैं तो इसका कितना होगा R2, और R2 को मेजर किस तरफ कर रहे हो, नेगेटिव साइड। लेफ्ट साइड में जो भी मेजर होता है उसको हम नेगेटिव लेंगे, जो भी राइट साइड में होता है वो पॉजिटिव। A plane convex lens has a refractive index of 1.6, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.6। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका देंगे, जो कर्व पार्ट है इसका तो होगा ही नहीं, ठीक। तो यहां पे हमारा R1 जो है वो है इन्फिनिटी, ठीक है। और R2 जो है वो कितना होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं ना, इसका सेंटर कहाँ है, इस तरफ। तो जब भी लेफ्ट साइड में मेजर करोगे तो हमेशा वो नेगेटिव रहेगा, यानी -60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, और f ढूंढना है, n की वैल्यू 1.6 दे के रखी हुई है। कितना आसान है क्वेश्चन, देखो n की वैल्यू 1.6 दी हुई है,
R2 माइनस 60 हो गया, R1 इन्फिनिटी हो गया। और जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं ना, तो सबसे पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, कि मैं कैसे करवा रहा हूँ उसको। और ये अप्रोच रखना है, सेम अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहले 1/f, और हमारे पास बहुत जगह नहीं होगी, हमें फास्ट करना है, शॉर्ट टाइम में करना है, इसलिए स्पीड होनी चाहिए। -1 1/इंफिनिटी माइनस, और ये कितना हो जाएगा R2 -1/60। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? सो 1/f इक्वल टू ये कितना हो गया 0.6। ठीक, ये कितना हुआ 1/इंफिनिटी 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो, ये 0 हो गया, तो ये कितना होगा 1/60। तो ये क्या हो गया 0.6/60। इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। सो f क्या हो जाएगा आप लोगों का 60/0.6 यानी कि 100 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। समझ आया सबको? क्लियर हो रहा है? तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ था, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन बोलेंगे तो समझ जाना एक इन्फिनिटी होगा, एक इन्फिनिटी होगा, और जो दूसरा होगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर देखो ऑब्वियस है, प्लेन कॉन्वेक्स में ये इधर से मेजर होगा, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा नेगेटिव, इसलिए R2 को हमने -60 लिया, और आपका आंसर क्या आ गया 100 सेंटीमीटर। सो क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले पे मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि वो भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें पहले उसको सॉल्व करना है खुद पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों मैं बार बार लेके आ रहा हूं, क्योंकि ये पूछे हुए हर साल आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लो, ये फॉर्मूले पे इस साल भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस, सेम टाइप का क्वेश्चन, खाली चेंज कर दिया नेचर। पहले क्या था, प्लेन कॉन्वेक्स था, अभी एक कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला पूछा हुआ है, यानी फॉर्मूला एक ही है हमारा, फॉर्मूला जो है वो यही है, ठीक है। ये दिमाग में रखना एकदम अच्छे से, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट जेई में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जेई भी पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 मार्क का क्वेश्चन तो जेई हमेशा हार्ड ही पूछता है। मैं तुम्हें जब उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी हमारी उसकी भी सीरीज आएगी, तो तुम्हें फील होगा कि नहीं वो भी आसान पूछता है, बस हम लोग डरे हुए हैं जेई नीट से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं, ठीक है, और इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाते हैं बस। देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index of 1.5। पहले तो डेटा लिख लो, कभी भी न्यूमेरिकल करते हो ना तो डेटा लिखना होता है, ठीक है। विथ बोथ फेसेस फॉर द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, विथ बोथ फेसेस फॉर द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 R2। अब देखो लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, डबल कॉन्वेक्स है, दोनों का वैल्यू वाइज सेम है। अगर मैं कॉन्वेक्स को डबल कॉन्वेक्स को बनाऊं ऐसा कुछ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा और इसका यहाँ पे आएगा, यानी एक राइट साइड में मेजर होगा, और हमने साइन कन्वेंशन से पढ़ा है कुछ भी राइट साइड में मेजर हो रहा है तो वो है ना, इसका देखो यहाँ सेंटर है तो इसका यहाँ सेंटर है, तो इसके लिए जो सेंटर आएगा, बट इसको लेफ्ट साइड मेजर करें तो ये नेगेटिव लेंगे, यानी एक पॉजिटिव लेना है और दूसरा नेगेटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव लिया समझ आया? एक का सेंटर इस तरफ मेजर होगा, दूसरे का सेंटर इस तरफ मेजर होगा। सो R1 कैपिटल R आएगा, मैंने R अज्यूम कर लिया दोनों को, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों आ रहा है पता चला, एक इस तरफ मेजर हो रहा है, दूसरा इस तरफ मेजर हो रहा है। सो और तुम्हें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है तुम्हें, ये R की वैल्यू कि रिफ्रैक्ट दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। सो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा देंगे। देखो यहाँ पे कितना आसान है, 1/f कितना दिया हुआ है हमें, 20 दिया हुआ है, ठीक है। n-1 1.55 -1 1/R1 R -1/R है ना, माइनस क्यों ले रहा हूं क्योंकि एक नेगेटिव है। तो ये कितना हो जाएगा 1/20, ये हो गया 0.55 इंटू, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 नीचे सेम है तो 2/R। तो ये कितना हो गया 1/20 इक्वल टू 1.1/R। So R इक्वल टू 20 इंटू 1.1 यानी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। R कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शंस लिखना भूल गया था मैं, क्या दिए थे ऑप्शंस, ऑप्शंस थे आपके 44, 2.2, 22 और 4.4। ऑप्शन थे 44, 2.2, 22 और डी ऑप्शन था 4.4 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया हमको 22 सेंटीमीटर। सो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है?
सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, अगला भी देता हूं, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में डाल लो, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, मार्क्स नहीं देने हमें, ठीक है, हमें मार्क्स नहीं देने। सो क्लियर हो रहा है सबको? नोट डाउन करो, इसको अच्छे से सॉल्व करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगेन द सेम क्वेश्चन, ठीक है, वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन, और ये कोई खुद के क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, ये जाके चेक कर लो, हर साल पूछे हुए, ठीक है, ये प्रीवियस 2 सालों के ही तीनों क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी हर साल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और एक नहीं 2-2 क्वेश्चंस एक साथ आते हैं ऐसे, ठीक है, खाली यहां चेंज कर देते हैं। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जाके पेपर चेक कर लो 2021 का। तो देखो मुझे वैसे भी 7 दिन में, मैं अगर तुम्हें ये बोलूं जाके तुम एससी वर्मा कर लो, डीसी पांडे कर लो, ये सब हम जेई के लिए पूरे साल करते हैं, ठीक है, हम करवाते हैं मतलब अपने बच्चों को। अभी इस साल हम पूरी सीरीज लेके आएंगे इस चीज की, बट अगर कोई आपको ये बोले कि 7 दिन में ये कर लो, तो वो होने वाला है, और मैं आपको यहाँ पे फालतू फालतू की 50 चीजें बता दूं, उससे कुछ काम होने वाला है? जो हमें पता है कि आने वाला है, जिससे बच्चों के मार्क्स ना जाए, हमें वो करना है, ठीक है। सो मैं आपको उतना ही कराने की कोशिश करूंगा जिससे आपका प्रॉपरली काम हो जाए, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूलेस देख के जाओ, वो आपकी मर्जी है, मैं जितने बता रहा हूँ उतने तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें से तो आने ही आने, ठीक है। ये मैं पूरा एनालाइज करके आया हूँ ट्रेंड, तब मैं आपको करा रहा हूँ इस तरीके से, हर साल का हमें प्रैक्टिस है। सो इस क्वेश्चन को भी देखो, अब ये खुद पॉज करके पहले खुद करो, फिर यहां मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है, फॉर्मूला वही है। अब क्वेश्चन क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, वापस से डबल कॉन्वेक्स, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी R1 10 है, अब तो इतना समझ गए हो। R2 भी पता चल रहा है, -15 लेंगे, क्यों -15 लेंगे? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अगर ये R1 है और ये R2 है, तो इसका सेंटर इस तरफ मेजर होगा, ये लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव, इसलिए R1 10 सेंटीमीटर पे है, R2 तुम्हारा -15, क्योंकि नेगेटिव साइड में हम मेजर करते हैं इसको, ठीक है, लेफ्ट साइड में। सो 10 और 15 दिया था। फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एफ कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल? हर क्वेश्चन में बस अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं, अभी तक एक में आर पूछा, एक में एफ पूछा, अब क्या पूछ लिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भैया फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ छछुंदर अभी तक टिक भी नहीं पाए होंगे, चल दिए होंगे अभी तक, ठीक है, बट इससे सिलेक्शन नहीं होते या इससे अच्छे मार्क्स नहीं आते, ईमानदारी से बैठ के पढ़ना होता है, ठीक है। सो तभी आएंगे। 1/f इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब f कितना है अपना बच्चों? 12 है ना, n ढूंढना ही हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 यानी 10 माइनस -1/15, कितना हो जाएगा ये? 1/12 n माइनस 1, 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15, ठीक है। एंड यार शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि लाइक करो, टीचर्स को मोटिवेशन मिले, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर ऑब्वियस है कि तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम सपोर्ट करो टीचर्स को, है ना, और मुझे पता है करोगे वैसे तो। अब देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, सॉल्व करना तो आता नहीं इतना बेसिक, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/12 n माइनस 1, 3/30 माइनस 2/30, राइट, एलसीएम लिया था ना, सॉरी, प्लस, ठीक है। सो 5/3 + 2 5/30, यानी कि 1/6। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, या चलो ऐसे कर लेते हैं, 1/12 to n माइनस 1/6, ये ऊपर जाएगा, तो 6/12 यानी 1/2, यानी कि 0.5 इक्वल टू n माइनस 1, सो 1 इधर जाएगा, सो n इक्वल टू 0.5 प्लस 1 यानी 1.5। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला पे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं खुद के नहीं करा रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको अब दिमाग में एकदम आज तो रट जाना चाहिए कि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो जाने नहीं देंगे नंबर, ठीक है। इनमें से या तो ये पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे, या तो ये पूछेंगे, बाकी चीजें गिवन होगी, और दिमाग लगाना होगा। जैसे ये वाले में R1 R2 तुम्हें दिमाग लगाना था कि प्लेन है तो भाई इन्फिनिटी होगा, वो मैंने बता दिया जैसा था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो टाइप 2 लिखा है, ठीक है। अब ये टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछते हैं, ठीक है। तो मैं टाइप वाइज कराऊंगा, और देखो जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना वो इसी में लगेगा, ऑप्टिक्स में, क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा सा टफ रहता है। कल के दिन में है ना मैं सेकंड पार्ट खत्म ही कर दूंगा लगभग लगभग, ठीक है। कल के दिन में, कल संडे है ना, कल ज्यादा लेक्चर्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो कल के दिन में मैं पूरा सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर परसों हम फर्स्ट पार्ट का ले लेंगे, और ऊपर नीचे हुआ तो नेक्स्ट थोड़ा बहुत जाने देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ इतना पक्का है कि कल हम खत्म कर देंगे सेकंड पार्ट के सारे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। कल ज्यादा क्वेश्चंस अपलोड होंगे, आज मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल आज ये देखो ऑप्टिक्स का मैं लगभग लगभग क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। सो ध्यान देना। तो सबसे पहले व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट वाले क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के विथ अ कॉन्केव लेंस। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ लेंस जो है उसका फॉर्मूला रहता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जितने भी हो, तीन हो तो 1/f3, ठीक है, अप टू सो वन, ठीक है। और पावर का क्या होता है, पावर होता है 1/f, p1 प्लस p2 डायरेक्टली ऐड कर देना होता है, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस के लिए। बट अभी हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फोकल लेंथ के टर्म्स में ही आते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के होते हैं। तो बस इतना याद रखना, दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। पहली कि इसका फॉर्मूला जो है वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 प्लस f3, ये तो ध्यान में रखना है। दूसरा याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है। ये दो चीजें अगर दिमाग में रखोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि साइन की गलती लास्ट में होती है। तो यहाँ पे दो लेंस की बात हुई है, तो हमारे लिए 1/f1 प्लस f2 काफी है, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है एकदम। तो सबसे पहले फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया, यानी f1 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव लिखा। दूसरा किसके कांटेक्ट में, कॉनकेव लेंस के साथ, और कॉनकेव का नेगेटिव। कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, 30 नहीं दिया है, 10 दिया है, ठीक है। हो सकता है दोनों सेम देते तो भी आंसर निकाल पाते तुम, ठीक है। तो कॉनकेव का कितना, कॉन्वेक्स का कितना है 30, और कॉनकेव का कितना है -10। क्यों लिया, बिकॉज कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ फॉर्मूले में खाली रख देना है 30 प्लस -1/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1/f इक्वल टू 1/30 -1/10। अब एलसीएम ले ले, इंटू 3 इंटू 3, सो कितना हुआ 1 - 3 अपॉन -2 अपॉन 30, यानी f कितना हो गया 30/-2, 15। सो फोकल लेंथ आ गई टोटल -15 सेंटीमीटर। अब कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ऑप्शन में कि ये किस टाइप का लेंस होगा, कॉम्बिनेशन इनका डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा, प्लेन होगा, क्या होगा। तो याद रखो यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है। नेगेटिव जो होता है वो डाइवर्जिंग का होता है, ठीक है। पॉजिटिव आता तो कन्वर्जिंग होता, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये डाइवर्जिंग लेंस टाइप है, ठीक है। बट हमें अभी पूछा हुआ था एफ, तो हमारा आंसर है -15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टाइप 2। एक और क्वेश्चन इसी का जो पूछा हुआ है करते हैं हम, और वो आप खुद पॉज करके पहले करोगे फिर सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है। चलो देखो ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, वो 22 का था, ये 21 का, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। इसके पहले हमने क्वेश्चन जो किया था उसमें क्या दिया था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉनकेव दे दे तो दोनों को माइनस में लेना, दोनों कॉन्वेक्स बोले तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि हमारा f1 दोनों का कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 30 है दोनों का, तो f1 भी 30 रहेगा और f2 भी 30 रहेगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स है। अगर तुम्हारा यही कॉनकेव होता तो तुम नेगेटिव ले लेते। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। तो वापस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जाने नहीं चाहिए मार्क्स। जेई का भी कल से अपलोड हो जाएंगे लेक्चर्स, ठीक है। और पहले हम 11th कवर करेंगे, बिकॉज बच्चों को 12th हो जाता है, 11th में ज्यादा परेशानी है। 12th अभी तुमने पढ़ा थोड़ा सा दिमाग में रहता है, 11th भूल चुके होते हैं, तो मैं उसको कवर कर लूंगा,
ठीक है, JEE में। बट अभी पहले गुड सेट का ये देख लो, अभी लेक्चर ध्यान से। सो 1/30 प्लस 1/30, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 2/30। तो F कितना आ गया, 30/2, 15 सेंटीमीटर। दिमाग में घुस जाना चाहिए एकदम कि भाई अब यहां से क्वेश्चन आया तो मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। इसमें मार्क्स नहीं देने, जो 2 टाइप करवा दिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए, और ऐसे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और भी टाइप्स में कवर करूंगा ही सारे, बट ये क्लियर है तो इसको पॉज करके अच्छे से समझो, देखो और फिर लिखो, ठीक है। देखो ये दोनों टाइप के जो हमने किया उसके मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, और हम टाइप 3 पे जाएंगे फिर। पर ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ये मुझे तुम्हें कमेंट बॉक्स में तुरंत सॉल्व करके लिख के देना है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि तुम कर रहे हो और तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो तुम्हें बताया नहीं कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, बट पता नहीं चल जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये कॉन्वेक्स हुआ और ये कॉनकेव हुआ, ठीक है। ये तो और इजी है, वैल्यूज पता पहले से बता के रखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ यानी फोकल लेंथ निकालना, और पावर क्या होगा, P1 प्लस P2, और पावर क्या, P1 क्या होता है, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखो डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर यानी पावर के टर्म्स में दिया है, इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, विथ बोथ फेसेस इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी R1 डबल कॉन्वेक्स है तो अभी मैंने सिखाया था, एक पॉजिटिव लोगे दूसरा नेगेटिव लोगे, और फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। सो यहां पे तुम्हारे पास R1 पॉजिटिव R होगा, R2 माइनस R होगा, ठीक है। और इसको क्या लिख लोगे, P, इसकी जगह क्या आ जाएगा P, क्योंकि 1/f क्या होता है P, है ना, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा -1/f, ठीक है। तो यहां से R निकाल लेना, P तुमको देके रखा हुआ है, N हमें बताया हुआ है, R हमें ढूंढना है, वो यहां से मिल जाएगा। सो ये दोनों के आंसर्स मुझे चाहिए, ठीक है। अभी ये पार्ट तुरंत अपलोड हो रहा है, ठीक है, और सेकंड पार्ट भी, यानी दोनों पार्ट आपको 7:30 को मिल जाएंगे, ठीक। सो टाइप 3 और टाइप 4 मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर अप कर लूंगा, और कल मैं सेकंड पार्ट पूरा करा दूंगा। कल ज्यादा वीडियोस यानी 5 से 6 वीडियोस कल अपलोड होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बट जितना करा रहा हूं इतना ढंग से कर लोगे और दिमाग में डाल लोगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इस टाइप के जो ऑप्टिक्स के फॉर्मूले, जो ऑप्टिक्स है उसमें अब 2 ही टाइप बची हुई है, एक तुम्हारा एपरेंट हाइट वाला और रियल हाइट वाला क्वेश्चन आता है, और एक मैग्निफिकेशन या फिर मिरर फॉर्मूला से या लेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इससे मार्क्स नहीं देने हैं हमें, इजी चैप्टर है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मैंने पहले इसी को ऑप्ट किया। तो सेकंड पार्ट से हम एक भी मार्क्स नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगा, और जो टाइप 2 है, टाइप 3 और टाइप 4 है, उसको नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, और वो 7:30 तक दोनों एक साथ अपलोड हो जाएंगे, ये तो अभी हो जाएगा, ठीक है। सो करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।